हर इंसान चाहता है लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बात सुनी जाए और उसकी मौजूदगी मायने रखे। लेकिन सच क्या है? कुछ लोग कमरे में आते ही नोटिस हो जाते हैं और कुछ लोग सालों साथ रहने के बाद भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। क्यों? क्या ये किस्मत है? क्या ये पैसा है? या फिर कोई छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक खेल? सच ये है, रिस्पेक्ट अपने आप नहीं मिलती। उसे कमाना पड़ता है अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से और उन 7 रूल्स से जो पावरफुल लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं, मानव स्वभाव को समझने की ताकत है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये 7 रूल्स समझ आ गए तो लोग आपको पहले जैसा नहीं देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें। रूल 1, सबसे पहले खुद को वैल्यू देना सीखो। जिंदगी का एक सीधा सा सच है, दुनिया हमें उसी नजर से देखती है जिस नजर से हम खुद को देखते हैं। अगर हम खुद को हल्के में लेते हैं, अपनी जरूरतों को हमेशा सबसे पीछे रखते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे लोग हमें अच्छा तो समझेंगे लेकिन हमें उतनी इज्जत नहीं देंगे। रिस्पेक्ट की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। खुद को वैल्यू देना मतलब घमंड करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत समझना। जो इंसान अपने समय को महत्व देता है, लोग भी उसके समय की कद्र करते हैं। जो अपनी बात साफ और शांति से रखता है, लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन जो हर समय उपलब्ध रहता है, हर काम के लिए तुरंत हाँ कह देता है, उसका महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। सोचो, ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी की मदद करता है, अपना काम छोड़कर भी दूसरों का काम कर देता है। शुरुआत में सब उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग उसका फायदा उठाने लगेंगे। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो मदद तो करता है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करके। वो कहता है, अभी मैं अपने काम में व्यस्त हूं, बाद में मदद करूंगा। लोग उसे कम नहीं बल्कि ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है। सेल्फ वैल्यू की पहचान आपके व्यवहार से दिखती है। आप कैसे बात करते हो, कैसे बैठते हो, कैसे निर्णय लेते हो। जब आप खुद को महत्व देते हो तो आपकी आवाज में आत्मविश्वास आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत हो जाती है और लोग महसूस करने लगते हैं कि इस इंसान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खुद को वैल्यू देने का एक आसान तरीका है अपनी सीमाएं तय करना। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध मत रहो। हर रिक्वेस्ट को तुरंत स्वीकार मत करो। अपने गोल्स को प्राथमिकता दो। अगर आप खुद अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालोगे तो कोई और आपके लिए नहीं निकालेगा। दूसरी आदत है अपने काम को सम्मान देना। जब आप मेहनत करते हो तो अपने काम की कीमत समझो। अपनी उपलब्धियों को छोटा मत समझो। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हो। अगर आप खुद अपनी मेहनत को मामूली बताओगे तो दुनिया भी उसे मामूली समझेगी। और सबसे जरूरी, अपने साथ अच्छा व्यवहार करो। खुद को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जब आप खुद के साथ सम्मान से पेश आते हो तो दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हो और धीरे धीरे लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो। जिस दिन आप अपनी कीमत समझ जाते हो, उसी दिन से दुनिया भी आपकी कीमत समझना शुरू कर देती है। रूल 2, अपने इरादे हर किसी को मत बताओ। ज्यादातर लोग जब कोई नया सपना देखते हैं या कोई बड़ा प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले उसे लोगों को बताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे मोटिवेशन मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन सच ये है कि हर कोई आपकी सोच को समझे, ये जरूरी नहीं। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ शक करेंगे और कुछ आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। जब आप अपने इरादे जल्दी बता देते हो तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। आप काम करने से ज्यादा बात करने लगते हो। दिमाग को लगता है कि आपने आधा काम कर लिया, जबकि असल में कुछ भी शुरू नहीं हुआ होता। इसलिए कई लोग बड़े बड़े सपने बताते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फोकस बोलने में खत्म हो जाता है।
समझदार लोग अपने प्लान पर चुपचाप काम करते हैं। वे जानते हैं कि अधूरी कहानी सुनाने से राय बहुत मिलती है, लेकिन मदद कम मिलती है। कोई बोलेगा ये मुश्किल है, कोई कहेगा ये तुम्हारे बस का नहीं, और कोई अपनी असफलताओं के डर आपको दे देगा। धीरे धीरे ये बातें आपके आत्मविश्वास को कम करने लगती हैं। मान लो आप नया स्किल सीखना चाहते हो या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर आप हर किसी को बता दोगे तो लोग अपनी राय देंगे और ज्यादातर राय डर से भरी होगी। लेकिन अगर आप चुपचाप सीखो, तैयारी करो और फिर रिजल्ट दिखाओ, तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि दुनिया सपनों की नहीं, नतीजों की इज्जत करती है। अपने इरादे छुपाना धोखा नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को बचाना है। हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ आपके और आपके लक्ष्य के बीच रहनी चाहिए। जब तक आपका काम मजबूत न हो जाए, उसे दुनिया के सामने लाने की जल्दी मत करो। एक और बात, जब लोग आपके प्लान जानते हैं तो कुछ लोग तुलना करने लगते हैं, कुछ सलाह देने लगते हैं और कुछ आपको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। इससे आपका रास्ता साफ रहने के बजाय उलझ जाता है। लेकिन जब आप शांत रहकर काम करते हो तो आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहता है। याद रखो, रहस्य में ताकत होती है। जो इंसान हर बात सबको बता देता है, उसकी बात की कीमत कम हो जाती है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है और सही समय पर सही काम दिखाता है, उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। तो आज से एक आदत बनाओ, अपने सपनों को शोर मत बनाओ, पहले उन्हें सच बनाओ, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, खामोशी में बनती है। रूल 3, हमेशा अवेलेबल मत रहो। बहुत लोग सोचते हैं कि हर समय लोगों के लिए मौजूद रहना, हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना और हर काम के लिए हाँ कहना उन्हें अच्छा इंसान बनाता है। और सच में लोग आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको रिस्पेक्ट भी दें, क्योंकि दुनिया में एक अजीब सा नियम है, जो चीज हमेशा आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो तो लोग आपके समय की कद्र करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि आप तो हर वक्त मिल जाओगे, आपका समय उतना जरूरी नहीं। शुरुआत में लोग थैंक यू बोलेंगे, लेकिन बाद में वही चीज आपकी आदत बन जाएगी और लोग उसे आपका फर्ज समझने लगेंगे। सोचो, एक दोस्त है जो हर समय फोन उठाता है, चाहे वह कितना भी बिजी क्यों न हो। धीरे धीरे लोग उसे तभी याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी। लेकिन एक दूसरा इंसान है जो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। वो समय देखकर बात करता है, अपने काम को प्राथमिकता देता है। लोग उसे परेशान करने से पहले सोचते हैं और उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। हमेशा अवेलेबल रहना सिर्फ दूसरों के लिए नुकसान नहीं, आपके लिए भी नुकसान है। इससे आपका फोकस टूटता है, आपका काम अधूरा रहता है और आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप अपने सपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप दूसरों के कामों में उलझे रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों की मदद करना बंद कर दो। मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। जब आप अपनी लिमिट्स तय करते हो, तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देते हैं। अगर आप किसी से शांति से कह दो, अभी मैं अपने काम में व्यस्त हूं, बाद में बात करेंगे, तो यह गलत नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने समय की कीमत समझो। जो इंसान अपने समय की इज्जत करता है, लोग भी उसके समय की इज्जत करते हैं। अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखो, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ और अपने आराम के लिए। हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं। एक और बात, जब आप थोड़ा रेयर होते हो तो आपकी प्रेजेंस खास लगती है। जैसे कोई अच्छा गाना जो कभी कभी सुनाई देता है, वह ज्यादा याद रहता है। लेकिन जो हर वक्त बजता रहे, लोग उसे नोटिस करना बंद कर देते हैं। तो आज से 3 छोटी आदतें शुरू करो। पहली, हर कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। दूसरी, अपने काम के समय को सुरक्षित रखो। तीसरी, ना कहना सीखो, बिना गुस्से और बिना डर के। याद रखो, अवेलेबल होना अच्छी बात है, लेकिन हर समय अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। जब आप अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करते हो, तभी लोग समझते हैं कि आप सच में कीमती हो। रिस्पेक्ट पाने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं,
अपने समय की कीमत समझना भी जरूरी है। रूल 4, लोगों को पढ़ना सीखो। जिंदगी में असली ताकत सिर्फ बोलने या काम करने में नहीं होती, बल्कि लोगों को समझने में होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है वही सच है, लेकिन असल में इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव और अपने व्यवहार से बहुत कुछ बता देता है। जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख जाता है, वो गलत फैसलों से बच जाता है और सही मौके पहचान लेता है। लोगों को पढ़ना मतलब ये समझना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसकी असली मंशा क्या है और वह किस स्थिति में है। जब आप ये समझने लगते हो, तो आप अपनी बात सही तरीके से रख पाते हो। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला गुस्से में है और आप उसी समय उसे समझाने लगो, तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को समझकर सही समय चुनो, तो वही बात आसानी से मान ली जाती है। कई लोग सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं, लेकिन समझदार लोग व्यवहार पर ध्यान देते हैं। कोई बार बार तारीफ करे, लेकिन काम के समय गायब हो जाए, तो उसकी असली सोच समझ में आ जाती है। कोई कम बोले, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे, वही सच्चा इंसान होता है। लोगों को पढ़ना आपको सच्चे और नकली रिश्तों में फर्क करना सिखाता है। लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले सुनना सीखो। जब आप ध्यान से सुनते हो, तो सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी समझ में आती हैं। सामने वाले की आंखों में देखो, उसकी आवाज की गति समझो, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। अगर कोई बार बार नजरें चुरा रहा है, जल्दी जल्दी बात खत्म करना चाहता है या बात बदल रहा है, तो कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन लोगों को पढ़ना मतलब शक करना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी से देखना। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच, उसका अनुभव और उसका स्वभाव अलग होता है। जब आप ये समझते हो, तो आप बेहतर तरीके से बात कर पाते हो। आप जानते हो कि किससे कैसे बात करनी है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह स्किल आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाती है। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी बात समझते हो, उनकी भावनाओं को महसूस करते हो, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। और भरोसा रिस्पेक्ट की सबसे मजबूत नींव है। मान लो ऑफिस में एक बॉस है जो सिर्फ आदेश देता है, किसी की बात नहीं सुनता। लोग उससे डरते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन जो बॉस अपने कर्मचारियों की बात समझता है, उनकी परेशानियों को महसूस करता है, लोग उसे दिल से मानते हैं। लोगों को पढ़ना सीखने का एक आसान तरीका है ऑब्जर्व करना। हर दिन लोगों को ध्यान से देखो, उनकी बातों और उनके काम में फर्क समझो। खुद से पूछो, क्या यह इंसान सच बोल रहा है? क्या यह मेरे लिए सही है? धीरे धीरे आपका दिमाग लोगों को समझने लगेगा। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां गलत लोगों पर भरोसा करने से होती हैं, और सबसे बड़ी सफलताएं सही लोगों को पहचानने से। रूल 5, कॉन्फिडेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया में बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और सच ये है कि कई बार स्किल से पहले एटीट्यूड दिखाई देता है। लोग आपकी बात से पहले आपकी आवाज का भरोसा सुनते हैं, आपके शब्दों से पहले आपकी आंखों का विश्वास देखते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब घमंड नहीं होता। घमंड लोगों को दूर करता है, लेकिन सच्चा कॉन्फिडेंस लोगों को भरोसा देता है। जब आप अपनी बात साफ और शांत तरीके से रखते हो, जब आप अपनी जगह मजबूती से खड़े रहते हो, जब आप अपनी गलती मानकर भी टूटते नहीं, तब लोग महसूस करते हैं कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। सोचो, दो लोग एक ही आइडिया लेकर आते हैं। एक हिचकिचाते हुए बोलता है, बार बार शायद, पता नहीं कहता है। दूसरा वही बात साफ, शांत और भरोसे के साथ कहता है। ज्यादातर लोग दूसरे इंसान की बात पर भरोसा करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस भरोसा पैदा करता है। कॉन्फिडेंस पैदा कैसे होता है? सबसे पहले तैयारी से। जब आप किसी काम की तैयारी करते हो, उसे समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो डर अपने आप कम हो जाता है। जो इंसान मेहनत करता है, उसे बोलते समय डर नहीं लगता। इसलिए हर दिन अपने काम में थोड़ा बेहतर बनो। दूसरी चीज, खुद से सही बात करना सीखो। कई लोग खुद को ही कमजोर समझते हैं। वे हर समय अपने बारे में नकारात्मक सोचते रहते हैं। अगर आप खुद को ही छोटा समझोगे,
तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। इसलिए अपने मन से कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं और मैं कर सकता हूं। तीसरी चीज, छोटी छोटी जीतें बनाओ। हर दिन एक छोटा काम पूरा करो, एक लक्ष्य पूरा करो। इससे आपके अंदर भरोसा बढ़ता है। कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, वो रोज की छोटी छोटी सफलताओं से बनता है। कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। सीधे खड़े होना, आंखों में देखकर बात करना, धीरे और साफ बोलना, ये छोटी चीजें आपकी इमेज बदल देती हैं। लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखता है। लेकिन याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। इसका मतलब है नहीं जानते तो सीखने की हिम्मत रखना, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना, डर लगे तो भी आगे बढ़ना। यही असली ताकत है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो लोग आपकी बात काटने से पहले सोचते हैं। वे आपको हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान खुद पर भरोसा करता है। इसलिए रूल 5 याद रखो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। स्किल सीखने में समय लगता है, लेकिन आत्मविश्वास अभी से बन सकता है। अपने अंदर भरोसा जगाओ, अपने काम पर मेहनत करो और खुद को कम मत समझो। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, उसी दिन दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। रूल 6, परिणाम दिखाओ, बहाने नहीं। दुनिया में लोग आपकी बातें नहीं, आपके नतीजे देखते हैं। आप कितना बोलते हो, कितना प्लान बनाते हो, कितनी शिकायत करते हो, इन सब की कीमत तब तक नहीं होती जब तक कोई ठोस परिणाम सामने ना आए। रिस्पेक्ट और वैल्यू का सबसे सीधा रास्ता है काम करके दिखाना। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार अपनी कोशिशों के साथ बहाने भी जोड़ देते हैं। समय नहीं मिला, लोगों ने साथ नहीं दिया, परिस्थिति सही नहीं थी। ये बातें सच हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के लिए मायने नहीं रखती। लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि आपने किया या नहीं किया। यही वजह है कि जो इंसान शांत रहकर काम करता है और सही समय पर परिणाम दिखाता है, उसकी बात अपने आप सुनी जाती है। सोचो, ऑफिस में 2 लोग हैं। एक हर दिन अपने काम की कहानी सुनाता है, कितना मुश्किल था, कितनी मेहनत लगी, कितनी समस्या आई। दूसरा कुछ नहीं बोलता, बस समय पर काम पूरा करके देता है। कुछ महीनों बाद किस पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा? वही जिस पर रिजल्ट का भरोसा हो, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं, काम से बनता है। परिणाम दिखाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है जो जिम्मेदारी ली है उसे पूरा करना, छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। यही आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। बहाने क्यों बनते हैं? क्योंकि हम डरते हैं असफलता से, आलोचना से, तुलना से। बहाना हमें थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन यही बहाना हमें कमजोर बना देता है। जब आप बहाना बनाते हो तो आप खुद को ही यह विश्वास दिलाते हो कि आप मजबूर हो, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप मजबूत बनते हो। एक और सच ये है कि परिणाम दिखाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपना वादा पूरा करते हो तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। लोग भी आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी बात की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप सिर्फ बोलते नहीं, करते भी हो। परिणाम दिखाने के लिए 3 आदतें जरूरी हैं। पहली, छोटे लक्ष्य तय करो। बड़े सपनों को छोटे कदमों में बांटो। हर दिन एक काम पूरा करो। दूसरी, समय की इज्जत करो। काम को टालना बंद करो। जो जरूरी है उसे पहले करो। तीसरी, गलती से सीखो। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बहाना मत बनाओ, कारण समझो और अगली बार बेहतर करो। जब आप लगातार रिजल्ट दिखाते हो तो लोग आपकी बात काटने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान भरोसे लायक है। यही असली पावर है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, सिर्फ काम से अपनी पहचान बनाना। याद रखो, दुनिया में हर किसी के पास वजह होती है, लेकिन हर किसी के पास रिजल्ट नहीं होता। और जो इंसान बहानों के बजाय परिणाम दिखाता है, वही आगे बढ़ता है। रूल 7, सीखना बंद किया तो गिरना शुरू। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, सबसे खतरनाक है ये सोचना कि अब मुझे सब आ गया है। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है,
उसी दिन उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया रुकती नहीं, लोग आगे बढ़ते रहते हैं और जो खुद को बेहतर नहीं बनाता वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। बहुत लोग एक छोटी सफलता के बाद आराम करने लगते हैं। उन्हें लगता है अब मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन सच ये है कि रिस्पेक्ट और पावर स्थायी नहीं होती। उन्हें बनाए रखने के लिए हर दिन खुद को अपडेट करना पड़ता है। जो इंसान सीखता रहता है वही आगे रहता है। सोचो, एक कर्मचारी है जो 5 साल पहले जो स्किल सीखी थी उसी पर काम कर रहा है, और दूसरा कर्मचारी हर महीने कुछ नया सीख रहा है। नई टेक्निक, नई सोच, नया तरीका। कुछ साल बाद किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वही जो सीखता रहा। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता। सीखना मतलब लोगों से सीखना, गलतियों से सीखना, अनुभव से सीखना। हर दिन खुद से पूछना, आज मैंने नया क्या सीखा? क्योंकि सीखना आपको शार्प बनाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी सोच को गहरा बनाता है। और लोग ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जो हर दिन बेहतर बन रहा हो। एक और सच, जब आप सीखना बंद करते हो तो ईगो बढ़ जाता है। आपको लगता है कि अब कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता। यही सोच इंसान को गिरा देती है। लेकिन जो इंसान कहता है मैं अभी भी सीख रहा हूं, वही असली स्ट्रांग होता है। सीखना आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। अगर आप नहीं बदलोगे तो टूट जाओगे, लेकिन अगर आप सीखते रहोगे तो हर बदलाव में खुद को ढाल लोगे। मान लो किसी का बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखता। धीरे धीरे नए लोग आगे निकल जाते हैं। वही इंसान अगर सीखता रहता तो आगे रहता। सीखना आपको हम्बल भी बनाता है। जब आप सीखते हो तो समझते हो कि दुनिया कितनी बड़ी है और आपको अभी कितना जानना बाकी है। यही सोच आपको जमीन से जोड़े रखती है और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाती है। सीखना शुरू करने के लिए बड़ी चीजें जरूरी नहीं। हर दिन 20 मिनट पढ़ो, नए लोगों से बात करो, अपनी गलती लिखो और उससे सीखो। अपने स्किल को थोड़ा बेहतर बनाओ। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी ग्रोथ बनाती हैं। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं मुझे सब पता है, और दूसरे जो कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं। पहले लोग कुछ समय के लिए चमकते हैं, दूसरे लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए रूल 7 याद रखो। सीखना मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद किया उसी दिन गिरना शुरू हो जाता है। रिस्पेक्ट और पावर बनाए रखने का एक ही रास्ता है, हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहो। तो दोस्तों, ये थे 7 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर। अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया और अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे और आपकी प्रेजेंस खुद बोलने लगेगी। अब कमेंट में जरूर बताओ, इन 7 रूल्स में से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे अपने एक्शन से कमाना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल सीख के साथ।